चलिए आज फिर एक कयास लगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के विशेषकर अनुवादक की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, या इससे संबंधित स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोई अधिसूचना या नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रही है। यह बात मैं आप लोगों को पहले स्पष्ट कर दूं कि यह जो विवरण मैं आपको देने जा रहा हूँ वो सिर्फ कैलकुलेशन और संभावनाओं पर आधारित है। इसके लिए कोई भी फैक्ट मेरे पास विशेष रूप से नहीं है, लेकिन जो कैलकुलेशन मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ मुझे लगता है वही कारण है कि आपकी वैकेंसी आने में देरी हो रही है। देखिए, इसमें थोड़ी सी बात मैं बताऊं। भारत सरकार ने एक एनआरए के गठन का आदेश जारी कर दिया था। कुछ तथ्य हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले 28 अगस्त 2020 का यह आदेश है भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी का ये जो आदेश है, ऑर्डर है, इसमें इन्होंने लिखा है सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर सबऑर्डिनेट पोस्ट्स। अब ये जो इन्होंने आदेश दिया है इसके अनुसार इन्होंने एक एनआरए, एक संस्था के गठन का आदेश दे दिया है, और इसमें इन्होंने दिया है कि कहाँ क्या होगा। एसएससी, इसमें देखिए लिखा हुआ है, इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 12 पास मैट्रिकुलेशन कैंडिडेट, इनके लिए सेपरेट सीईटी होगा। शुरुआत में ये लोग करेंगे। ये हो गया पहला फैक्ट, अर्थात सीईटी का गठन सीईटी जब करना होगा तो एनआरए का गठन होगा। सरकार ने आदेश दे दिया था, लेकिन इसके लिए कोई विशेष लॉजिस्टिक या फिर कोई विशेष व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। बाद में चलकर फिर डीओपीटी का ये आदेश है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, नॉर्थ ब्लॉक, इसका 11 जनवरी 2021 का एक आदेश है। नोटिफिकेशन का मतलब इसको अधिसूचना कर लीजिए या सूचना कर लीजिए। क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, चूँकि संस्था बनेगी तो उसमें पद भी तो होना चाहिए, उसमें लोगों को भर्ती करना चाहिए। इसमें इन्होंने 23/12/2020 के एक पत्र का उल्लेख किया है, और इस पत्र के अनुसार इन्होंने किया, इन परसुएंस ऑफ द कॉन्करेंस गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड, जो लिखा हुआ है, विद द अप्रूवल ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी फॉलोइंग पोस्ट्स आर क्रिएटेड। अर्थात अब पदों का सृजन होगा। सरकार में पहले आदेश आता है, डिपार्टमेंट बनता है, फिर पदों का सृजन होता है। अब पदों के सृजन के लिए इन्होंने जो अधिसूचना जारी की उसमें देखिए लिखा हुआ है लेवल 13 एनआरए हेडक्वार्टर के लिए 3 पद इन्होंने बनाया है। रीजनल ऑफिसेस के लिए भी नहीं दिया है। फिर इन्होंने बताया है डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल 12 में आएंगे, और रीजनल ऑफिसेस के लिए उन्होंने 3 दिया, अर्थात 3 रीजनल ऑफिस इन्होंने अभी तय किया है। फिर डेप्यूटी डायरेक्टर का पद इन्होंने रखा है 7, वो मुख्यालय में होगा। इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर पीपीएस फॉर चेयरमैन ऑफिस, पीपीएस फॉर सेक्रेटरी कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव, अर्थात इन्होंने हेडक्वार्टर के लिए कुल 31 पद और फिर रीजनल ऑफिसेस के लिए कुल 24 पदों का सृजन किया है। इसका इन्होंने आदेश जारी कर दिया, और ये देखिए इसकी प्रति इन्होंने सबको दे दी, चेयरमैन, एनआरए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि कोई भर्ती होती है तो बिना इनके अनुमोदन के नहीं होता है। उसके बाद सारे लोगों को देखिए, डायरेक्टर, सीआईएस, ये सब आपको डीओपीटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। कॉपी 2 इन्होंने दे दिया। इसका मतलब अब स्टाफिंग इन्होंने कर दिया कि भाई इस हिसाब से स्टाफ दिया जाए। आगे देखते हैं फिर और क्या हुआ। अब इसके बाद फिर से एक पत्र जारी होता है मोस्ट इमीडिएट के नाम से, डीओपीटी ने, ये पत्र का नंबर है, ये सब डीओपीटी के वेबसाइट पे मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑफिस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, अर्थात ये जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर होते हैं, नियुक्तियों की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है। इन्होंने 28 जुलाई 2021 को एक ऑफिस मेमोरेंडम, कार्यालय ज्ञापन जारी किया, और इसमें इन्होंने क्या लिखा देखिए, श्री हेमंत कुमार पाटिल who was recommended for central deputation to Department of Defense, ये लिखा हुआ है। इनको इन्होंने डायरेक्टर ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाया। अब ये जो डायरेक्टर जब आएंगे तब इसके बाद काम शुरू होगा। ही मे काइंडली बी रिलीव्ड, इट मे बी नोटेड दैट एज पर सीसीएस, जो कुछ लिखा हुआ है ऑफिस, मतलब ये है कि इन्होंने इसके लिए डायरेक्टर को भी नियुक्त कर दिया या नियुक्ति का आदेश दे दिया, और इन्होंने जहाँ से डायरेक्टर साहब की पोस्टिंग होनी थी उनको एक प्रति दे दिया और बाकी लोगों को दे दिया। लेकिन क्या इसके बाद भी एनआरए का गठन हुआ?
अब देखिए, विभागों का गठन हो गया। विभागों के गठन के लिए मैन पावर या जो भी वहाँ कार्मिक होंगे उनकी अधिसूचना आ चुकी। उसके लिए निदेशक भी तय हो गए, उनकी भी पोस्टिंग हो गई। लेकिन ये जितनी पोस्टिंग हुई है, क्या इतने से काम चल जाएगा, या उसके लिए कोई रिक्रूटमेंट हुआ, या इसके लिए कोई रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया चालू हुई? नहीं। सरकारी विभागों में ये नियम है कि जब कोई नया विभाग बनता है तो उसमें लोग डेपुटेशन पर आते हैं या फिर किसी अन्य विभाग से। अब देखिए, यहाँ एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, चूंकि आरआरबी टूट जाएगी, रेलवे का अपना बोर्ड है, वो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईबीपीएस और एसएससी बच गई। आईबीपीएस और एसएससी का आधा काम अब एनआरए देखेगी। एनआरए मतलब सीईटी के माध्यम से। तो उसमें होगा क्या कि जब आधा काम देखेगी तो वहाँ से स्टाफ भी तो हिलेंगे। आईबीपीएस से भी कुछ लोग आएंगे और एसएससी से भी कुछ लोग स्थानांतरित हो करके एनआरए में आएंगे और एनआरए में आने के बाद फिर अपना काम शुरू करेंगे। आपको पता होगा, कोरोना काल में भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार यह कहा गया था कि 2022 मार्च तक किसी भी प्रकार का स्थानांतरण नहीं होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। 2022 आने वाला है, मार्च आने वाला है, तो अब शायद स्थानांतरण की प्रक्रिया चालू हो। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आईबीपीएस के आधे लोग या अधिकांश लोग एनआरए में आ जाएंगे और फिर एसएससी के भी अधिकांश लोग एनआरए में आ जाएंगे, तो हर व्यक्ति यह सोच रहा होगा, ऊपर से लेकर के नीचे तक, कि क्या पता किसकी बारी आ जाए। अब जब दोनों संस्थाओं के कार्यकाल और क्रियाकलापों के ऊपर अनिश्चितता का बाउंडर है, ऐसे में कोई भी निर्णय कैसे ले सकती है कोई भी संस्था। हालांकि जो भी माननीय मंत्री महोदय हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से यह जारी कर दिया था कि मार्च 2022 के बाद जो भी भर्तियां शुरू होंगी वह सब एनआरए करेगी। लेकिन एनआरए का गठन हो जाए, सब हो गया, कागजों में हो गया है, एनआरए में फुल फ्लेज जब स्टाफ आ जाएंगे तब होगा। अब मानने वाली बात यह है कि जब तक स्टाफिंग नहीं हो जाएगी, अधिसूचनाएं जारी नहीं हो जाएंगी, तब तक कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। और जहाँ तक मेरी सोच है या जो मैं आकलन करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके अनुसार मुझे यही लगता है कि अब चूंकि सभी लोग अपने अपने स्थानांतरण या पोस्टिंग के इंतज़ार में होंगे कि हो सकता है मैं एनआरए में चला जाऊं, या हो सकता है एनआरए के माध्यम से कहीं और चला जाऊं, या डिपार्टमेंट छोटे हो तो कहीं और चला जाऊं, तो ऐसे में मुझे लगता है फाइलों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि जो डिपार्टमेंट नियुक्ति करने वाले थे, रिक्रूटमेंट जिनके पास जाना था, उन लोगों ने अपनी डिमांड नहीं दी होगी, क्योंकि पिछली बार भी कई डिपार्टमेंट ने डिमांड देने के बाद भी अपनी डिमांड वापस ले ली थी। तो अगर ऐसी कोई बात है तो जब तक डिमांड नहीं आएंगी तब तक ये प्रोक्यूरमेंट नहीं करेंगे, अर्थात लोगों को भर्ती नहीं करेंगे। एक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रही है संभावना, ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके अनुसार, कि जब तक एसएससी और आईबीपीएस की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक भर्ती प्रक्रिया मुझे लगता है पूर्ण नहीं होगी। जो पहले से चली आ रही है वो चलती रहेंगी, लेकिन नई कोई प्रक्रिया जारी नहीं होगी। आशा करता हूं कि मैं जो बता रहा हूं गलत होना भी चाहिए, क्योंकि कई लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सच मैंने आकलन किया वह इस प्रकार से है। दोस्तों, इस वीडियो में कमेंट मैंने जानबूझ करके ऑफ कर दिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ कमेंट करना चाहिए तो आप लोग ट्विटर पे मुझे कर सकते हैं या कू ऐप पर कर सकते हैं, उसका विवरण मैं नीचे दिखा रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर कुछ और नई और अद्यतन जानकारी के साथ मिलते हैं।